क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इंसान मारे जाने लगे। आज अर्जुन ने एक ममदानव नाम का कारीगर बुलवाया। जब ममदानव नाम का कारीगर बुलवाया है तो उस कारीगर से कहा है कि जाओ इतने सुंदर महल का निर्माण करना जाके कि जिस महल का हम वर्णन ना कर सके। आज वो ममदानव नाम का कारीगर चला है और जाकर के उसने इतना सुंदर महल बनाया है कि ममदानव की कारीगरी सत्कार मानिए और जय है जल वही थलऊ को जानिए। जय है जल वही थलऊ को जानिए और चाहे दीवार इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि जहाँ जल है वहाँ सूखा दिखाई दे रहा, जहाँ सूखा है वहाँ जल दिखाई देता, जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजा दिखाई देता और जहाँ दरवाजा है वहाँ दीवार दिखाई देती। आज पांडवों ने श्याम सुंदर को बुलवा करके उसी महल में अग्र पूजा करवाई। पांडवों की पत्नी जो थी द्रौपदी वो उसी महल में रहने लगी है ज्यादा। एक दिन हुआ ऐसा कि द्रौपदी अपने महल के ऊपर खड़ी थी, उसी महल के ऊपर द्रौपदी महल के ऊपर खड़ी है। इधर दुर्योधन अपनी सभा को बर्खास्त करके अपने घर के लिए जा रहा, महल के लिए जा रहा, तो उसी महल के पास से होकर के निकला और द्रौपदी ने उसे देखा। क्या देखा? ये कि दुर्योधन उसी महल के पास से होकर के निकल रहा, जहाँ जल है वहाँ वस्त्रों को नीचे कर लेता है और जहाँ सूखा है वहाँ वस्त्रों को ऊंचा कर लेता है। तो द्रौपदी देख करके हंसने लगी, कहा कुछ नहीं, लेकिन देख करके हंसने लगी। लेकिन दुर्योधन के पास में ये खबर पहुंची है कि दुर्योधन आपकी भाभी जो है द्रौपदी वो आपसे ये कह रही है कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन बड़ा मनहीन बैठा, जैसे इस बात को सुना के बाद हमारी भाभी हमसे ये कह रहे हैं कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं। बड़ा मनहीन बैठा। मामा शकुनी आए, जवाब दिया कि ये दुर्योधन क्या बात है, बड़े उदास हो। दुर्योधन ने जवाब दिया है, मामा बात ये है कि हमारी भाभी द्रौपदी ने हमसे ये कहा कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन हमें इस बात का बदला लेना है। जवाब दिया दुर्योधन, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। बोले कैसे? जवाब दिया, तुम अपने पांचों पांडवों भाइयों को अपने यहाँ बुलाना और उनसे कह देना हम जुआ का खेल खेलेंगे, और वो जुआ के खेल में जब हार जाए तो आप उन्हें अपने यहाँ बुला करके और बिठा लेना। द्रौपदी को बुलवा करके निर्वस्त्र करके उसे अपनी जगह पर बिठा लेना। जैसे इस बात को कहा दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोले मामा ठीक कह रहे। दुर्योधन ने पांडवों के पास में खबर पहुंचाई है क्या